अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसान कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक फसलों से हटकर फूलों की खेती लुभा रही है। ऐसे ही एक किसान है हृदय राम यादव। कभी माली की नौकरी करने वाले हृदय राम आज खुद ग्लैडियोलस की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं गोंडा के घूसे तिवारी का पुरवा गांव में और बात करेंगे फूलों की खेती की। वैसे तो गोंडा जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ के गांवों में आपको फूलों की खेती बहुत कम दिखाई देगी। जहाँ फूलों की खेती है भी तो ज़्यादातर जो किसान है वो गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, बस इतनी ही फसलों तक सीमित नजर आते हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं इस गांव के एक किसान हृदय राम यादव के यहाँ, जो यहाँ पर ग्लैडियोलस के फूलों की खेती करते हैं। और आप देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर ये फूल जो है निकले हुए हैं। अलग अलग इसकी तमाम जो वैरायटी है, इसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो, सफ़ेद रंग, ये सारे यहाँ पर अलग अलग जो वैरायटी हैं उनके ग्लैडियोलस के जो फूल हैं उनकी खेती करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हृदय राम जी आपका हमारे साथ में इस समय हमारे चैनल गांव जंक्शन पर। धन्यवाद। हृदय राम जी ये बताइए, हम गोंडा बहुत घूमे, ये ग्लैडियोलस का जो फूल है ये नज़र नहीं आता जल्दी, तो ये बताएं क्या वजह है? पहले तो यही बताइए आप। इसको लोग जानते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है। जब जानते नहीं हैं तो करते नहीं हैं। आप कब से कर रहे हैं? हमें तो करीब 18-19 साल हो रहा है लगभग। 18-19 साल से कर रहे हैं जी। तो ये बताएं अब थोड़ा सा इसकी फूलों की खेती के बारे में भी आप ही से जान लेते हैं। पहले तो दिखाइए कौन कौन से फूल आपके पास लगे, पहले वैरायटी दिखाइए। हमारे जो किसान भाई हैं, जो दर्शक हैं, उनको कौन कौन सा आपने यहाँ पर फूल लगाया? ये लोकल ऑरेंज है, उसके बाद में पीला लगा है, उसके बाद में वो उधर वाइट भी लगा हुआ है। जी, वाइट, यहाँ हल्का एक पिंक भी दिख रहा है हमें। ये देखिए ये ऑरेंज है, ये येलो पीले रंग का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इधर की तरफ ये आप देखिए ये हल्का सा गुलाबी रंग है, सफ़ेद रंग का भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तरह के रंग बिरंगे ये फूल इस समय यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। शुरू से फूलों की खेती कर रहे हैं, उससे पहले कुछ और भी करते थे? नहीं, उसके पहले हम तरबूज खरबूजा की खेती करते थे नदी के किनारे। उसके बाद में हम नौकरी प्राइवेट करने चले गए। कहाँ करने चले गए? नैनीताल में। अच्छा। एक संबंधी थे तो उनके पास में चले गए। तो क्या वहाँ काम करते थे वहाँ आप? माली का काम करते थे। अच्छा, तब भी मतलब जुड़े इसी सब? हाँ, फूल ही से जुड़े थे। तो वहाँ पे जब देखा उद्यान विभाग में ये लगा हुआ था और 10,000 रुपये का बिका, करीब 5 बिस्सा था। तो तब हमने सोचा कि हम भी फूल की खेती करें। जी। तो उसी समय हम बीज की व्यवस्था किए। जो पैसा हमें मिलता था थोड़ा थोड़ा उसी से खरीदते थे जी, और उसको ला करके अपने घर पे लगाते थे। जी। तो घर पे लगाते लगाते हमारे पास इतना सा हो गया। तो फिर उसके बाद में पहले बनारस बेचते थे, उसके बाद लखनऊ बेचने लगे। तो अब लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, कई जगह फूल हमारा जाता है। पहले तो ये बताइए कितने क्षेत्रफल में अभी आप कर रहे हैं फसल? इस समय 7 बीघे में है। 7 बीघा, यानी लगभग अब मान लें यहाँ का करीब 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ जी। और शुरुआत कितने से की थी? शुरुआत 1 बीघे से किया था। तो यानी 7 गुना आप इस खेती को बढ़ा चुके हैं जी इन 18-19 सालों में। तो आगे और बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है? जी हाँ, चल रही है। फूलों की खेती है, इसमें बाकी फसलों के मुकाबले आप किस तरह से देखते हैं, फायदा कैसा है? इसमें पहले साल तो कम फायदा होता है क्योंकि बीज महंगा रहता है जी। जब दूसरी साल घर की बीज हो जाती है तो 4-5 हज़ार रुपये बीघा कुल भर्ती लगता है। जी। और करीब 40-45 हज़ार रुपये के आसपास बिक्री हो जाती है। जी। तो वही आदमी का मुनाफा हो जाता है। खेत की तैयारी कैसे करते हैं आप? खेत की तैयारी 2 बार मिट्टी पलटने वाले हैरों से जुताई होती है, उसके बाद में 2 बार पाटा लगता है, उसके बाद में फिर 2 बार कल्टीवेटर होता है, उसके बाद में गोबर की खाद पड़ती है, फिर DAP, पोटास जी, पायो गोल्ड, बॉक्सर, बूमर, ये सब पड़ता है। क्यारी बना के फिर लाइन से लाइन 1.5 फीट जी। और बीज से बीज 4 इंच से 5 इंच, अगर बड़ी बीज है तो 6 इंच। अब बीज खुद खरीदते हैं या यहाँ मतलब बाजार से लाते हैं या यहीं पे तैयार करते हैं? बीज हम तैयार करते हैं। तैयार करते हैं जी। इसमें दाना होता है छोटा छोटा, उसको मेढ़ी पर लगा देते हैं और बीज तैयार हो जाती है उसी से। कितने समय का है ये? साल भर या 6 महीने? नहीं, 3 महीने में फूल निकलने लगता है और उसी के 2-2.5 महीने बाद खुदाई शुरू हो जाती है बीज की। 6 महीना समझ लीजिए। 6 महीने जी। तो यानी 6 महीने में लगभग 3.5 लाख रुपए, साल भर में लगभग 7 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। अच्छा, ये खाली यही मुनाफा है या इसके बीज से भी कुछ कमाई होती है? हाँ, बीज बिकती है इसकी। अच्छा, क्या भाव बिक जाती है? बीज अलग अलग वैरायटी की बीज है। वाइट की बीज 2.5 रुपये की है, येलो की और लाल की बीज जो है वो 2 रुपये में है, ऑरेंज की बीज 1 रुपये में तो है। ये क्या पीस होता है? एक जी, पीस होता है, प्याज की गांठ की तरह गांठें होती हैं इसकी। अच्छा, 1 एकड़ की अगर बात करें या बीघा, जो आप बताना चाहें, उसमें कितना बीज लगता है? सफ़ेद और येलो
और लाल, ये तो करीब 10-12 हज़ार के आसपास लगता है। 10-12 हजार कितने बड़ी जगह में? 1 बीघे में। 1 बीघे में। जी। और ये 15 से तो 20 यानी हज़ार अगर तक हम 1 लगता एकड़ है। पे जाते हैं तो लगभग वो 50 से 60 हजार बीज हो गया जी। सफेद का। सफ़ेद का और पीला का और लाल का। ठीक। और ये ऑरेंज का करीब 15 से 17-18 तक का ये लग जाता है, 18,000। ये वाला, ये जो जी। आप दिखा रहे हैं, दिखाइएगा जी। जरा ये। ये इसकी बीज छोटी होती है जी। तो नज़दीक लगती है, हाँ। और उसकी बीज बड़ी होती है तो उसको जगह ज़्यादा चाहिए, तो वो थोड़ा दूर दूर लगता है, तो वो कम लगती है, ये ज़्यादा लगती है। अच्छा, इसका सीजन क्या रहता है? सीजन इसका है 10 अगस्त से और 30 अगस्त तक। जो बीज बोई जाती है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक फूल निकल आता है लगन में। जी। और दोबारा अक्टूबर में बोया जाता है 10 अक्टूबर से और 10 नवंबर तक। तो वो फूल निकलता है 15 जनवरी से 15 मार्च तक, 2 महीने में वो फूल निकल जाता है लगन में। जी। और उसके बाद में 25 जनवरी से 10 फरवरी तक जो फूल बोया जाता है वो अप्रैल में, मई में 30 मई तक निकल के ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, हम इस समय एक गट्ठर बंधा है, तो ये क्या कहीं भेजने की तैयारी है? ये लखनऊ जा रहा है जी। अच्छा, लखनऊ भेज रहे हैं जी। तो अच्छा दाम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है इसका आपको? लखनऊ मिलता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक किसान गलती करता है, जो इसकी खेती कर रहा है इसी वजह से नहीं कर पा रहा आगे? गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं? गलती ये करता है वहाँ पे जब बीज की खुदाई होती है तो इसकी बीज खुदाई करके तुरंत छांव में रखना चाहिए जी। और छांव में इसको सुखाना चाहिए, उलटना पलटना चाहिए। उसके बाद में उसको सफाई करके 10-12 दिन के अंदर में स्टोर में जमा कर देना चाहिए। जी। तो जब वो घर पे पड़ी रहती है, लूक चलता है तो बीज सूख जाती है, बीज खराब हो जाती है। ज़मीन में पड़ी रहती है, ज़्यादा लेट में खोद देते हैं तब भी बीज खराब हो जाती है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। कुछ लोग हैं वो बीज घर पे धरे रहते हैं तो ख़राब हो जाती है। इसको खोदने के बाद में 10-15 दिन के अंदर सफाई करके स्टोर में भेज दिया जाता है। फिर जब खेत की तैयारी हो जाती है तब 1 हफ्ता पहले ला करके घर पे उसको फैला दिया जाता है, सूख जाती है। फिर बबस टीन में आधा घंटा डुबो कर उसके बाद में फैला दिया जाता है। फिर उसमें जड़ कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में बुआई शुरू हो जाती है। तो बहरहाल हमें यहाँ पर इजाज़त दीजिए, हम आपसे फिर एक बार मिलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो किसान भाई हैं वो अलग अलग तरीके से, कितनी नई नई तरीके से अलग अलग फसलों को ले रहे हैं और उनसे मुनाफा कमा रहे हैं, और कैसे उनके तरीकों को अपनाकर आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं खेती किसानी करके। तो आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। हमारे बहुत जल्द फिर आपके साथ मिलेंगे।